साल 2024 के धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी अब रफ्तार पकड़ती नजर आ रही हैं और इन तैयारियों के बीच बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल अलग अलग रणनीति पर काम करते दिख रहे हैं। कोई यात्रा के सहारे 24 का रण जीतना चाहता है तो कोई बूथ स्तर पर फोकस कर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर देश की जनता किसे देश की सत्ता सौंपती है। लेकिन उससे पहले तैयारियों और मंथन का दौर जारी है और इन सब के बीच बीजेपी ने एक नए अभियान की शुरुआत की है, जिसके जरिए पार्टी हर एक गांव पर फोकस कर रही है। तो चलिए आपको बीजेपी के इस अभियान के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। लोकसभा से पहले बीजेपी का गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान देखने को मिला और इसके जरिए लोगों को योजनाओं का लाभ देने का लक्ष्य है। योजना के तहत गांव में रहने वाले नेता और इसी के साथ कार्यकर्ता हर छोटे बड़े वर्ग पर फोकस करेंगे। नेता 24 घंटे एक गांव में रहेंगे। सीएम से लेकर सामान्य कार्यकर्ता गांव गांव जाएगा। अभियान के जरिए बीजेपी का हर बूथ पर फोकस है। पार्टी का हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य है। एक तरफ बीजेपी अपने अभियान पर फोकस कर आगे बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस अभियान पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी केवल ईवीएम के भरोसे है। कांग्रेस नेता पीयूष बबेले का कहना है कि दिग्विजय सिंह ने दिखाया था कि कैसे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है। भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले चुनाव की दृष्टि से गांव चलो अभियान, हर नेता भारतीय जनता पार्टी का, हर कार्यकर्ता 48 घंटे उसे अपने एक गांव में 24 घंटे उसको एक गांव के अंदर रहना है। इसलिए सबके, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या कैबिनेट के मंत्री हो या सामान्य कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता गांव में 24 घंटे रहेंगे। एक रात वहां रुकेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, मिलेंगे। तो गांव चलो अभियान आज हमारी बैठक है, उसकी व्यापक तैयारी करें। देखिए, वो तो 10% का भी रख सकते हैं, 15% का भी रख सकते हैं। कल आप सबने देखा कि दिग्विजय सिंह जी ने कितने स्पष्ट तरीके से बताया कि वोट कहां डाला जा रहा है और कहां जा रहा है। तो ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य तभी रख सकते हैं जब किसी को ये पता हो कि उसने कुछ चीज़ों पर काबू कर रखा है। दूसरी बात जहाँ तक है तो भाजपा तो गाँव चलो या घर चलो, बड़े बड़े नेताओं को घर भेज रही है। शिवराज जी को घर बैठा दिया है, उमा भारती जी को घर बैठा दिया है। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री होते थे मोदी जी के, उन सबको विधायक बनाया, मंत्री तक नहीं बनाया। तो ये उनका सब चलता रहता है, इससे कोई जनता पे फर्क पड़ने वाला नहीं। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और नए अभियान की शुरुआत कर दी है और इस बीच आपको बताते हैं आखिर बीजेपी को अभियान का लाभ कैसे मिलता है। चुनाव से पहले चुनावी अभियान बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। अभियान के तहत घर घर पहुंचने की रणनीति पार्टी को सफलता दिलाती है, क्योंकि ये जनता से जुड़ने का सबसे आसान तरीका होता है। अभियानों से किसी भी पार्टी के लिए एक व्यापक माहौल बनता है। वहीं जिस तरह से मंत्री और सांसद अहम जिम्मेदारी निभाते हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर पार्टी के हित में काम करता है। तो चलिए अब आपको कांग्रेस की रणनीति के बारे में भी जानकारी दे देते हैं कि आखिर 2024 के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है। लोकसभा के रण के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों से होते हुए 100 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। ये यात्रा 6700 किलोमीटर से ज्यादा की रहने वाली है। मणिपुर से हुई इस यात्रा की शुरुआत हुई है और महाराष्ट्र में ये जो यात्रा है ये खत्म होगी। इस यात्रा के जरिए जमीन से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। तो 2024 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज कर दिया है। तो आज पीएम मोदी ने बुलंदशहर में एक बड़ी रैली को संबोधित किया और इस रैली में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस रैली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,000 करोड़ की परियोजना को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने 2014 में बुलंदशहर से ही उत्तर प्रदेश में चुनावी दंगल का आगाज किया था। बीजेपी मजबूती के साथ वेस्टर्न यूपी से रैली करने जा रही है। इसके जरिए विपक्षी गठबंधन इंडिया को बीजेपी बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी।
तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 2024 की बिसात बिछ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी दोनों अपनी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। जहां एक और कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि 100 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार रोड शो करते आम जनता के बीच नजर आ रहे हैं। तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और पीएम ने कहा कि अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देश से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है और हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ। अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है। सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ता है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी लाभार्थी सरकार की योजना से वंचित ना रहे, इसके लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव आ रही है। इसके साथ ही सरकार किसानों की मदद के लिए कई बड़ी योजनाएं चला रही है। की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव आ रही है। यूपी में भी लाखों लोग इस गारंटी वाली गाड़ी से जुड़े हैं। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी है कि जल्द से जल्द देश के हर नागरिक को उसके लिए बनी सरकारी योजना का लाभ मिले। आज हमारा पूरा प्रयास है कि सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे। इसलिए मोदी सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है, 100% की गारंटी दे रहा है। जब सरकार 100% लाभार्थियों तक पहुंचती है तो किसी भेदभाव की गुंजाइश नहीं रह जाती। तो चलिए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 वाले प्लान के बारे में बता देते हैं। पीएम मोदी ने आज वेस्टर्न यूपी में चुनावी रैली की, जहां पीएम ने बुलंदशहर से चुनावी अभियान का शंखनाद किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,100 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बता दें, साल 2014 में भी प्रधानमंत्री ने पहली रैली बुलंदशहर में ही की थी। वहीं 2024 में पीएम मोदी की आज हुई रैली में 38 जिलों के बीजेपी कार्यकर्ता और नए मतदाता शामिल हुए थे। साथ ही लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय मंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी की आज की हुई सभा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। इसके पीछे की अहम वजहों के बारे में भी आपको बता देते हैं। पीएम मोदी के लिए आज का दिन शुभ माना जाता है। 2014 में यहीं से शंखनाद उन्होंने किया था, यानी कि ये क्षेत्र भी उनके लिए शुभ है। 2014 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप हुआ था। कल्याण सिंह की कर्मभूमि है ये क्षेत्र और विपक्ष के गढ़ में सेंध लगाने की बीजेपी की पूरी तैयारी है। और इस तैयारी के बाद क्या कुछ सफलता हाथ लगती है भारतीय जनता पार्टी के, ये जरूर देखना होगा। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।